Hello guys, welcome to Kevin Study Smart. Today we'll talk about that important point SSC MTS syllabus pattern. Economical important points, the budget textile and budget economics planning in India. तो let's start now. We'll discuss about that budget planning of India. मतलब भारत में बजट की गणना और योजना टोटली जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. बजट के बारे में हम देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है. कंसेशन क्या है? आप देखो, जनगणना एक किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में जनसंख्या को डेटा और एकत्रित करने के संकलन को, एक विश्लेषण को मूल्यांकन करने की, प्रकाशित करने की, प्रसारण को, प्रक्रिया को परिभाषित करता है. और इट्स कंडक्टेड बाय एवरी 10 ईयर, मतलब हर 10 साल पर ये योजना लागू किया जाता है. कितने साल पर? 10 सालों पे. नेक्स्ट है द फर्स्ट सेंसस ऑफ द इंडिया कंडक्टेड बाय लॉर्ड मेयर. मतलब भारत में पहली जनगणना का लॉर्ड मेयर के 1872 में की गई थी. लॉर्ड मेयर के समय में किया गया था 1872 में. और भारत की पहली संगठन जनगणना लैंड रिपन ने 1881 में की गई थी. भारत की पहली संगठित की बात तो 1881 में, और पहली जनगणना बोलते 1882 बोले तो संगठित किया था 1821 में. नेक्स्ट है, और 2011 में गृह मंत्रालय ने हमारी जनगणना में हमारा भविष्य के आदर्श वाक्य किया था. हमारा भविष्य आदर्श वाक्य एक साथ ही जनगणना 2011 में सम्मिलित किए गए थे. और 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के बारे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य नीचे देखेंगे. इसको तथ्य क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वित्तीय स्वतंत्रता और भारत के 7वें जनगणना थी. भारत में 2011 के अनुसार 15वें और स्वतंत्रता भारत के 7वें जनगणना थी. भारत के 7वें थी. और इंडियन रजिस्टर्ड मतलब भारत के 2001 से 2011 के तक जनसंख्या $181 मिलियन की कर दी. कितने गए थे? 181 मिलियन वृद्धि की गई थी 2001 से 2011 के सेशन. देखे इम्पोर्टेंस है, कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेशन क्या था? लिटरेचर में 74% की वृद्धि की गई थी. फीमेल्स पे 65.46% का. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे. जैसे मध्य प्रदेश में द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ट्रूबलेस हाईवे है. जैसे कौन सा? ट्रूबलेस में. और पंजाब हरियाणा हैव नो ट्रूबलेंस प्लान्स. वहाँ पे पंजाब हरियाणा नहीं है. नेक्स्ट है, और हिंदी में 40% भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है. 40% हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भारत में तो हिंदी है. और क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7% है. और भारत में ईसाई का 2.3%, सिखों 1.7% वृद्धि के, और 0.7% जौन और 0.4% अल्पसंख्यक के वर्षन है. बजट क्या है? देखो, बजट क्या है? एक फाइनेंशियल पॉलिसी एंड इज अ गवर्नमेंट सेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसी इकोनॉमिकल कंडक्टेड डिमांड एंड गुड एंड सर्विस एम्प्लॉयमेंट नेशनल किया था. इसे सिंपल वर्ड्स में बजट के इंस्टीमेट और इनकम को एक्सपेंडिचर को डिफिनेशन करते हैं. और बजट के सिस्टम ऑफ द इनोवेशन ऑफ द वे कैन इट इज प्लानिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. बजट देखो, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति के सरकारी खर्च या नीतियों के उपयोग के आर्थिक स्थिति को विशेष रूप से व्यापक करता है. वस्तुओं और सेवाओं के कुल मार्ग को रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास शामिल किए गए हैं. और सरल शब्दों में बजट की एक निश्चित अवधि के लिए और व्यय अनुमानित है. अर्थात यह बजट राजस्वीय और एक व्यवस्थित के सगुण में कहा जाता है. जैसे देखते हैं बजट एक 1973 में किया गया था, लेकिन 1773 में ये रॉबर्ट वाइल्पेस ने किया गया था. और रॉबर्ट वाइल्पेस द्वारा पॉलिसी इंट्रोड्यूस में 1860 में किया गया था. इम्पोर्टेंट बात देखो, बजट के फ्रांसीसी शब्द का वेगेट कहता है. बजट का फ्रांसीसी शब्द का बेगोट कहा जाता है यहाँ पे. और 1773 में रॉबर्ट वालपेस ने दोबारा ब्रिटेन में बजट पेश किया गया था. कहा था? ब्रिटेन में 1773 में ब्रिटेन में प्रदर्शित किया गया था. और
भारत में बजट नीति 1860 में पेश की। भारत की बजट नीति कब गया? 1860 में पारित किया गया था, याद रखना है। भारत का पहला बजट 1869 में 1869 में जेम्स विलियन ने पेश किया था। पहला बजट को जेम्स विलियन ने कब किया था? 1869 में पेश की थे, इम्पोर्टेंट रखना है आज। 1869 में भारत का पहला बजट जेम्स विल्स ने पेश किया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन सा है? 1947 में सेनमुखम चटर्जी ने किया था। सेनमुखम चटर्जी ने किया था। भारत का स्वतंत्र होने के बाद 1947 में सेनमुखम चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये पॉइंट याद रखना है, सेनमुखम चटर्जी द्वारा। और 1950 में जॉन मथाई भारत के गणराज्य में बजट प्रकार को प्रतिनिधित्व करने वाला वित्त मंत्री बना था। 1950 में जॉन मथाई ने भारत के गणराज्य में बजट प्रतिनिधित्व करने वाला पहला मंत्री बना था। और 1952 में सेठ देशमुख के हिंदी बजट के प्रतिनिधित्व करने वाला बना था, हिंदी बजट पेश। और वित्त मंत्री के रूप में भारत की अधिकतम बजट मोरारजी देसाई ने किया था। मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार किया था, इनका 10 गुण के द्वारा प्रस्तुत किए गए, जो 10 गुना ज्यादा है। यहाँ वित्त मंत्री भारत के बजट के तैयार करता है और बजट के तैयार होने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। क्या करता है? बजट तैयार होने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। नेक्स्ट है बजट। भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 और वित्तीय वर्ष 101 अप्रैल से 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वार्षिक वित्तीय विवरण किया गया है, जिसे समय विधिक बजट के किया गया। सरकारी के सभी खर्च के वाहनों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत लेखा प्रयोजन माध्यम किया जाता है। जैसे कंपनी नेक्स्ट बजट देखो, फर्स्ट ऑफ बजट में क्या है? बजट रिसेप्शन, बजट एक्सपेंडिचर और इनोवेशन कितना होता है, कैपिटल इनकम कितना, और इनोवेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर और टैक्स कितना होता है, नॉन टैक्स प्लानिंग कितना है, और टैक्स सब में मिलाकर रिकवरी के लॉन्स कितना, प्रोविजन और डिस्ट्रीब्यूशन, को कैपिटल इनकम बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको बजट का टाइटल्स होता है। टाइप्स ऑफ बजट देखो, टाइप्स ऑफ बजट परफॉर्मेंस, द बजट इज द प्रिपेयर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बेस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द करेंट ईयर को देख के नेक्स्ट को करते हैं। और जीरो बेस्ड बजट क्या है? जीरो बेस्ड बजट इज द मेथड ऑफ द बजट विच इज द ऑल एक्सपेंडिचर एवल्यूशन टाइम budget expenses and justified the each and now prior. Zero budget is it is starting from the zero based on the function government analysis budget. प्रदर्शन बजट की वह बजट की चाल वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर अगले वित्तीय के वर्षों के लिए तैयार किया जाता है। जोरा वेस्टेड बजटिंग, जोरा वेस्टिंग बजटिंग एक हिस्सा है विधि से जिसमें से हर बार बजट बनाने की सभी खर्च को मूल्यांकन करता है और हर नई अवधि के लिए खर्च को उचित ठहराया जाता है। जोरा बजट एक जोरा बजट से शुरू की गई और सरकार के हर कार्य के विश्लेषण की जरूरतों को लागत के लिए किया जाता है। फिर जरूरतों के आधार पर बजट को पेश किया जाता है। आउटकम बजट क्या? आउटकम बजट क्या? प्रोसेस ऑफ द ईच मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट प्रोटेक्टेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ लेट बजट वाट 2005 में किया गया था। आउटकम बजट क्या है? आउटकम बजट प्रत्येक मंत्रालय ने विभागों को प्रगति विश्लेषण करता है और संबंधित मंत्रालयों के अपने बजट को व्यक्त को सभी सरकारी कार्यक्रम को विकास परिणाम मापा जाता है। 2005 में पेश किया गया था। जेंडर बजट क्या है? जेंडर बजट के बजट में जेंडर आधारित मूल्यांकन बजट प्रक्रिया है। सभी स्तरों पर जब प्रत्यक्ष किया जाता है। यह वास्तव में लैंगिक समानता के बजट करते हैं। क्या है? लैंगिक समानता के बजट। नेक्स्ट है जेंडर बजट क्या है? माध्यम से सरकार महिलाओं के विकास को कल्याण के लिए अधिकारिता योजनाओं पर कार्यक्रम पर खर्च की जाने वाली राशि को घोषित किया जाता है। काला बजट क्या है? इस प्रकार के बजट को तहत सेना को नौसेना को आयु में सेना को गुप्त अभियान को आवंटन किया जाता है। बजट के घाटे उस स्थिति को रूप में सृजित किया जाता है जो सरकार के सभी लैंगिक व्यापक रूप से व्यक्तिगत व्यवसाय पर लागू किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में बजट के घाटाव तब होता है जब सरकार या व्यवसाय को बजट के अधिक खर्च होता है और जिसमें राजस्व के रूप में उत्पन्न
करती है। डिफेक्ट शीर्षक क्या है? राजस्व प्राप्ति सरकार दबाए वह आय जिसे कोई देवदारी नहीं होती है। राजस्व सरकार की वह समस्त जिसमें उत्पादक क्षमताओं या भाव को निर्दिष्ट नहीं होता है। देखो, पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है? सरकार की प्राप्ति जिसमें दायित्व शामिल हो और भविष्यवाणी भुगतान करने की आवश्यकता होती है। पूंजीगत सरकार के वे देवाय उत्पन्न करते हैं जो सरकार के सभी भविष्य के लिए उत्पन्न पूंजीगत किया जाता है। बजट की घाटा कुल प्राप्ति। देखो, बजट घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्त होता है यहाँ पे, और राजकोषीय घाटा मतलब कुल व्यय और उधार के छोड़कर कुल प्राप्ति होता है, उसे बजट घाटा कहा जाता है। और राजस्व का घाटा क्या है? कुल राजस्व प्लस कुल राजस्व प्राप्त, कुल राजस्व इनकम और कुल प्राप्त, उसे बजट घाटा कहते हैं। और प्राथमिकता घाटा क्या है? राजकीय घाटा और ब्याज भुगतान को कुछ देखेंगे डेफिनेशन। देखो, अवधारणा के उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, तो आर्टिकल 266, 1260 और 265 ये तो अवधारणा के पसंद किया गया है। इम्पोर्टेंट है कुछ MCQ के। तो लेस्ट हम देखते हैं कुछ डिफिनेशन के बारे में बजट का। देखो, बजट का क्या है अवधारणा? बजट एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है यहाँ पे, बजट एक फ्रांसीसी का शब्द दिया है, बजट बताया गया। बजट में पहला बुलेटिन 1773 में किया गया था MC के रूप में, और भारत के संविधान 112 में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है, जो हमें पता है MC के रूप में। और भारत का पहला बजट 1860 में विल्स द्वारा प्रदर्शित किया, जेम्स विल द्वारा प्रदर्शित किया गया था। कब गया था? 1860 में। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट जेम्स सनोमुखी स्ट्रीट ने किया 61 में, 61 में किया था। नेक्स्ट, 1950 में जॉन मिथाई ने स्वतंत्र भारत के पहला बजट प्रतिनिधित्व किया गया था। और 1952 में CD देशमुख ने हिंदी में बजट किया था। कब? 1952 में। और भारत में वित्त मंत्रालय मंत्री के रूप में अधिकतम बार बजट मोरारजी देसाई ने किया था, 10 बार किया गया था। और वित्त भारत के तैयार करने लगता है महीने, तो 2 महीने तैयार करने में लगता है। जब तक बजट तैयार किया जाता है तब तक सरकार के सभी खर्च वित्तीय संविधान अनुच्छेद 116 के तहत वेट ऑन अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। ओके, रेल बजट 1925 से 2016 के तक केंद्रीय बजट के रूप में अलग प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद एकीकरण किया गया था। और सरकार के द्वारा जिन कोई दायित्व में नहीं राजस्व उधार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसे राजस्व करते हैं। और राजस्व के व्यय क्या होता है? सरकार के सारा व्यय जिसमें उत्पादन क्षमता के भविष्य से की आय न बढ़ती है, उसे उदाहरण के सरकारी अनुदान पेंशन कहते हैं। जैसे पूंजी प्राप्ति, यह सरकार की आय से रसीदों जिसमें दायित्व शामिल है तो भविष्य में भुगतान करने की आवश्यकता होती है। RBI से उधार क्या होता है? देखो, सरकार के वे उत्पादनों की क्षमताओं की बजट की जाती है और भविष्य की आय को भी उत्पन्न करता है। यहाँ पे बजट का प्रकार क्या होता है? नीचे विभिन्न प्रकार के बजट का पर खर्च किया जाता है। निष्पादन बजट होता है वह बजट जो चालू वित्तीय वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर अलग वित्तीय वर्षों के लिए तैयार किया जाता है, जिसे शून्य आधार बजट प्रणाली कहते हैं। और जिस बजट में पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च नुकसान को शामिल नहीं किया जा सकता है, वो पूरी तरह न रूप में तैयार करता है। यह अवधारणा अमेरिका अर्थशास्त्री के पीटर विक ने किया गया था। परिणाम क्या था बजट का? बजट जिसमें प्रमुख सरकारी पहल और योजनाओं को शामिल होता है, उन्हें परिणाम बजट कहते हैं। महिलाओं को बजट क्या है? देखो, जातीय बजट क्या है? महिलाओं और पुरुषों के बीच की असमानता और कम करने के लिए सरकार बजट को महिलाओं का संबंधित कल्याण कार्यक्रम पर खर्च प्रावधान होता है, उन्हें जातीय बजट कहते हैं। महिलाओं और पुरुषों के, देखो, जब आय से अधिक वृद्धि हो तो घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। जब आय से अधिक खर्च हो तो घाटे की स्थिति होती है। बजट घाटा क्या रहता है? कुल व्यय कुल प्राप्त होता है। राजकीय घाटा क्या होता है? कुल प्राप्त प्लस उधार होता है। राजकीय घाटा हमेशा बजट के घाटे से अधिक होता है। राजकीय घाटा बजट के घाटे से अधिक होता है। प्राथमिकता घाटा क्या है? राजकीय घाटा और ब्याज अनुदान होता है।
राजस्वीय घाटा कुल राजस्व, कुल राजस्व। कर क्या है, दो प्रकार के कर होता है जो नीचे दिए गए, जैसे प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। उदाहरण की कॉर्पोरेट आयकर मतलब उदाहरण की जिस जीएसटी कहते हैं, ये प्रत्यक्ष तरफ से एक अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंस है। तो ओके गाइस, ये इम्पोर्टेंट रहा आपको ये बजट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।